जय जोहर संगवारी हो। आज के वीडियो में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के वीडियो में हम बात करने वाला हन महिला होमगार्ड के जो रिक्वायरमेंट जारी हो, जो पोस्ट जारी हो ओकर बारे में, और साथ ही साथ जो नगर सैनिक के लिए जो रिक्वायरमेंट जारी हो ओकर बारे में पूरा जानकारी आप लोग में विस्तार से बताऊँ। एक लिए आप आवेदन कैसे करूँ, क्या करूँ, पूरा जानकारी आप लोग एकदम विस्तार से वीडियो में मिल जाए। और साथ ही साथ संगवारी होकर लिए कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो एक जो PDF में नहीं दे ओकर बारे में भी मैं बताया। तो संगवारी हो पूरा जानकारी ले देखे पर वीडियो जरूर देखूँ। और हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दूँ और सब्सक्राइब के साइड में दे बेल आइकन प्रेस तक कर दूँ। तो चला वीडियो आगे बढ़ते हैं और पूरा जानकारी ला विस्तार से देखते हैं। तो संगवारी होकर जो PDF जारी हो वो ये हवे, यही PDF में पूरा जानकारी दी हुए तेला आप ला मैं चला समझाए कोशिश करूँ, बताए कोशिश करूँ और पूरा जानकारी ला विस्तार से बताऊँ। तो चलिए अब देखते हैं पूरी जानकारी को विस्तार से। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथियां हैं वो क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 10 जुलाई 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2024। तो 10 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेगा, मतलब एक महीने का टाइम रहेगा आप लोगों के पास। उसके बाद त्रुटि सुधार करने के लिए आपको 17 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा। और इसके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रहेगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 200 रुपये रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो किस प्रकार से है। तो 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के पद पर जनरल ड्यूटी हेतु इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार 30% हॉरिजेंटल आरक्षण रहेगा, मतलब जो 500 पद रहेगा उसमें पुरुष और महिला दोनों डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पोस्ट है 1715 पद महिला नगर सैनिकों के पद के लिए। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु। तो रिक्त पदों की जो संख्या है वो वर्गवार निम्नानुसार है, इसको भी आप देख सकते हो। इसका जो लिंक है PDF है आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लेना कि आपके जिले में कितना है, महिला के लिए कितना है, पुरुष के लिए कितना है या फिर आपके वर्ग में कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो 500 नगर सैनिकों के लिए जो पोस्ट है वो इस प्रकार से है। और इसके अलावा जो महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित सामयिक कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्था में नियुक्ति हेतु जो टोटल 1715 पद है वो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें जिला वाइज है, इसमें जो पोस्ट है वो जिला वाइज है और इसमें जो आवेदन होगा वो जिला वाइज ही होगा। तो इसको आपको देख लेना है कि आपके जिले में कितने पोस्ट हैं, उसके हिसाब से आपको आवेदन करना है। तो ये इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उसमें से मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके नीचे जो जानकारी है उसको पूरा विस्तार से। तो सीधी भर्ती के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं, इसमें भर्ती के लिए क्या शर्तें रहेंगी पात्रता की। तो उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब जिस जिले के आप निवासी हैं उसी जिले में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। दूसरा है उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तीसरा है उम्मीदवार का आचरण पूर्व में अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इसके लिए वेतन का जो नियम है वो है यह नियमित शासकीय सेवा नहीं है, नियमित शासकीय सेवा की परिधि में आने से इन्हें नियमित वेतन मान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय एवं अन्य भत्ते दिया जाएगा। तो इसका जो वेतन से संबंधित कोई स्पष्ट या कोई इतना मिलेगा ऐसे करके नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं इसके लिए आयु सीमा। तो किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है आत्म समर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों को इसमें जो आयु सीमा में 45 वर्ष तक अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उन लोगों को 5 वर्ष और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं शैक्षणिक अर्हताएं। तो सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं अथवा 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास है तब भी चलेगा, 12वीं पास है तब भी चलेगा। ठीक, उसके बाद जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद तीसरा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना रखा गया है। अब देखते हैं शारीरिक अर्हता। तो इसके लिए जो ऊंचाई रखा है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, किसके लिए है, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर उत्तर, बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर के अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो 153 सेंटीमीटर वाला है वो। और 158 सेंटीमीटर या अधिक शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है। जो 168 सेंटीमीटर है वो सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। और ये जो बाकी जो दिया हुआ है वो 153 सेंटीमीटर इस क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वालों के लिए है और 158 क्षेत्र जो इस क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वालों के लिए है। उसके बाद है सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 81 सेंटीमीटर। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई भी छूट नहीं, दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही पड़ेगा।
अभ्यर्थी में नाक, नीक, फ्लैट फुट ना हो एवं शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। या आर्ता सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, तभी अभ्यर्थी को चिकित्सा की दृष्टि से योग्य ठहराया जाएगा। इसके बाद देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ रहेगा वो 100 मीटर का दौड़ रहेगा, उसमें 25 नंबर, 800 मीटर का दौड़ रहेगा उसमें भी 25 नंबर, और लंबी कूद में 25 नंबर, ऊंची कूद में 25 नंबर, कुल मिलाकर के 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 4 प्रकार के टेस्ट होंगे। उसके बाद है महिलाओं के लिए जो दौड़ होगा वो सिर्फ 800 मीटर का दौड़ रहेगा, जो कि रहेगा 50 नंबर का, और लंबी कूद, ऊंची कूद रहेगा 25-25 नंबर का। कुल मिलाकर के इसमें 100 अंक के रहेंगे, लेकिन इन लोगों को सिर्फ 3 प्रकार के ही जो प्रक्रिया है उससे कराया जाएगा। उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थी को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आइटमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण भी किया जाएगा। उसके बाद है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा शारीरिक परिणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा इसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक, इन परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 50% एवं अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो बोनस अंक दिए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या बोनस अंक आपको मिल सकता है। अगर आपके पास ये योग्यता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, फिर इसका जो PDF है वो डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखते लेते हैं इसकी जो चयन सूची वो किस प्रकार से जारी होगी। तो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 100 अंक एवं लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस 20 अंक केवल पात्रता अनुसार, कुल पूर्णांक 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस सूची में अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं, एवं अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञप्तित आरक्षित पदों के लिए पृथक से सूचियां बनाई जाएगी। जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयंसेवी सैनिकों के पद हेतु 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण अनुसूचन अनुसार महिलाओं की पृथक सूची बनाई जाएगी। तो ये पूरी डिटेल इस प्रकार से है। उसके बाद और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की सूची। शिक्षा संबंधित आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें 10वीं 12वीं कॉलेज का आपका जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी है पूरा। उसके बाद संबंधित जिले का मूल निवासी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 नग पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित हेतु छूट की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र चाहिए, और बोनस अंक हेतु संभागीय स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय जो आपका जो प्रमाण पत्र मिला है वो भी आपको संलग्न करना